वाम। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षय कुमार की मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लाना जा रहा हूँ सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी थी जो सुनने के बाद में शायद आपको झकझोर के रख देगी। और जब मैंने लास्ट टाइम इस कहानी को पढ़ा था तो मैं मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ था। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम बर्बाद किए बिना। ये बात है अफ्रीका के सूडान की। 1993 में इस तरह की महामारी का उदय हुआ था सूडान के अंदर कि कोई किसी को छू नहीं सकता था, कोई किसी के पास नहीं जा सकता था, जल्दी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। जो मदद के कैंप थे वो बहुत बहुत दूर पर थे, घंटों लग जाते थे कैंप में सहायता के लिए। तो केविन कार्टर नाम के एक बहुत बड़े मशहूर पत्रकार थे। तो उन्होंने जो है अफ्रीका में विजिट किया। तो जब उन्होंने अफ्रीका में विजिट किया था तो उन्होंने एक तस्वीर को कैप्चर किया था। जो तस्वीर इस दुनिया में बहुत ज्यादा महसूस हुई। उस तस्वीर में ऐसा क्या था, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो तस्वीर में एक बड़ा लाचार बीमार बच्चा जो किसी की मदद का इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे। और उस तस्वीर में उस बच्चे के पीछे एक जिंदा गिद्ध उस बच्चे का इंतजार कर रहा था कि कब वो बच्चा जमीन पे गिरे और वो उस बच्चे को निवाला बनाए। तो कहानी उस इमेज को पॉपुलर होने के बाद की है, जब केविन कार्टर ने अपना काम करके जब वो वापस गए। वापस जाने के बाद में 1994 में केविन कार्टर को पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बट लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि उसके बाद में उस बच्चे का क्या हुआ। बच्चे के पीछे बैठा गिद्ध जो अपने निवाले का इंतजार कर रहा था। बच्चा इस होप में था कि कोई आए शायद और उसकी मदद करे। तो दोनों तरफ होप थी। उसके बाद में हुआ क्या, तो केविन कार्टर से जब ये प्रसन्न किया गया तो केविन कार्टर ने उसके बारे में उस समय तो कोई थिंक नहीं की, उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन बाद में ये बात उनके जहन में जाके बैठ गई। और ये बात इस तरह से जहन में जाके बैठ गई कि एक बच्चा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। और इस फोटो के बाद में जो सूडान की हालत थी वो पूरे वर्ल्ड को पता लगे कि अभी सूडान में क्या चल रहा है, किस लेवल की महामारी, किस लेवल का अकाल था, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। तो ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सच में उस बच्चे का क्या हुआ, मैंने उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। जब उन्होंने उस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार किया, उन्हें पता लगा। तो वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद में डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद में बहुत परेशान हुए और आखिरकार अ, उस बात के लिए उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया। और 1994 में ही, यानी कि अवार्ड मिलने के कुछ महीनों बाद, उन्होंने अपने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। यानी कि उस बच्चे को ना बचाने की कीमत, या फिर उस बच्चे की गरीबी के बारे में सोच के, उस बच्चे के हेल्पलेस होने के बारे में सोच के, जब उन्होंने बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग की तो उसकी कीमत उन्हें अपनी खुशी से चुकानी पड़ी। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें पढ़ने के बाद में सच में रूह कांप जाती है। पर इस घटना को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि सच में ये इतिहास कितना भद्दा है, क्या 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 होता है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगा था मैं इस वीडियो को आपको साझा करूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आगे भी ऐसे सच्ची घटनाओं पे ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा।